Hello to all. My name is Manish, and I am a vocational trainer in Government Senior Secondary School, Harabad. Today, we are going to discuss basic knowledge of RBI norms for risk management. आज हम मुख्यतः 3 बिंदुओं पे टॉपिक को डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क, रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क. इन 3 बिंदुओं पे हम बात आज करेंगे. सबसे पहले आता है कि रिस्क होता क्या है और इसकी मैनेजमेंट के लिए आरबीआई क्या क्या दिशा निर्देश जारी करता है. In the new liberalized economy in India, banks and regulators in recent years have been making sustained efforts to understand and measure the increasing risks they are exposed to. With the Indian economy becoming global, the banks are realizing the importance of different types of risks. Some of these risks are credit risk, market risk, operational risk, reputational risks, and legal risks. Using quantitative techniques in risk modeling, RBI issued the first set of guidelines to banks ऑन रिस्क मैनेजमेंट ऑन. इस डेट को याद रखेंगे आप. डेट है अक्टूबर 20th 1999. ठीक है. इस डेट को ही पहली बार आरबीआई ने सभी बैंकों को गाइडलाइंस के रूप में जोखिम के प्रति गाइडलाइंस प्रदान की थी. ठीक है. अक्टूबर 20 1999 को. चलिए आगे चलते हैं. हम रिस्क होता क्या है पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं. रिस्क क्या होता है? अ रिस्क कैन बी डिफाइंड एज एन अनप्लान्ड इवेंट विद फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्टिंग इन लॉस और रिड्यूस्ड अर्निंग. एक रिस्क जो है, जोखिम जो है, एक अनप्लान्ड, बिना प्लान की हुई एक इवेंट है जो जिसका बाद में वित्तीय नुकसान के रूप में अथवा अर्निंग, बैंक के अर्निंग कम होने के रूप में होता है. Therefore, a risky proposition is one with potential profit or a looming loss. अर्थात एक रिस्की प्रोपोजिशन के द्वारा बैंकों को नुकसान अथवा लॉस उठाना पड़ता है. Risk stands for uncertainty or unpredictability of the future. अब आप लोगों को पता है कि भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि भविष्य में जो है क्या घटित होने वाला है उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं. ठीक है. तो इसलिए भी जोखिम एक अत्यंत महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसे आरबीआई अपने ध्यान में रखते हुए सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी करता है. अब हम आगे चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में. रिस्क को किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है या कम किया जा सकता है. रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग रिस्क, टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस रिस्क एंड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल एंड मेंटेनिंग दैट लेवल ऑफ रिस्क. रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. कौन सी प्रोसेस है? असेसिंग रिस्क, रिस्क को असेस करने के लिए. ठीक है. टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस रिस्क, और रिस्क को कम करने के लिए हमें बैंक को कदम उठाने पड़ते हैं, स्टेप्स उठाने पड़ते हैं. ठीक है. ताकि वो एक सर्टेन लेवल पर मेंटेन रहे या रिस्क को कम किया जा सके. ठीक है. वही रिस्क मैनेजमेंट है. ठीक है. अब आगे चलते हैं. आगे आया आपका एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट के कितने कंपोनेंट हैं? देयर आर प्राइमरली 3 टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है. कौन कौन से हैं? रिस्क मैनेजमेंट के 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला आ गया रिस्क आइडेंटिफिकेशन. देखिए नीचे, देखिए इसके एक लेंस बना हुआ है.
ठीक है। लेंस मतलब आइडेंटिफाई करना, रिस्क को ढूंढना कि रिस्क कहाँ छुपा हुआ है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सेकंड आता है रिस्क मेजरमेंट, रिस्क को मेजर करना कि रिस्क है तो है कितना, ठीक है। और थर्ड आता है रिस्क कंट्रोल, मतलब रिस्क को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना रिस्क को। देखिए, पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको मेजर करना कि कितना रिस्क है, और तीसरा आ गया उसको कंट्रोल करना, कम करना, नियंत्रण करना उसका, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रिस्क दैट could potentially prevent the program, enterprise, or investment from achieving its objectives. It includes documenting and communicating the concern. ठीक है, मतलब रिस्क आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि रिस्क कहाँ छुपा हुआ है, प्रोग्राम, एंटरप्राइज या फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, निवेश या फिर प्रोग्राम या फिर किसी वित्तीय संस्थान कहाँ छुपा हुआ है, कौन सी गतिविधि में छुपा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अब आगे चलते हैं। अब ये आपने प्रोसेस देख लेनी है, इसको जूम आउट करके आपने एक बार इसको स्टडी कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई हो चुका है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, कितनी टाइप का रिस्क होता है। देखिए यहाँ पे प्राइमरली से 8 टाइप ऑफ रिस्क आर देयर इन द मार्केट, इन द बैंक्स। बैंक में कितने टाइप के रिस्क होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आ गया आपका क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। क्रेडिट रिस्क मतलब जब बैंक एसेट लोन के रूप में पोटेंशियल कस्टमर्स को प्रदान करता है, यानी कि बरोवर को प्रदान करता है, तो उसके रीपेमेंट का जो जोखिम होता है, फ्यूचर में जो रीपेमेंट का जो जोखिम होता है, उसे ही क्रेडिट रिस्क कहा जाता है। सेकंड इज योर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मतलब कि रुपए की तुलना में डॉलर का फ्लक्चुएशन, यानी कि करेंसी का रेट्स का अप एंड डाउन होना, भविष्य में अप एंड डाउन होना, वह एक जोखिम के रूप में फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का रूप लेता है। थर्ड आता है आपका स्ट्रेटेजिक रिस्क, यानी कि जो स्ट्रेटजीज एक बैंक बनाता है, तो भविष्य में उसका मुनाफा होगा अथवा नुकसान होगा, यह भी एक जोखिम का रूप ले लेता है। थर्ड, उसके बाद फोर्थ आता है आपका मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क से अभिप्राय है कि जो एक बैंक का जो शेयर है, दैट इज राइजिंग और दैट इज डिक्रीजिंग, दैट इज बेस्ड ऑन द मार्केट hypothesis and which laid the foundation of market risk. Next is technology risk. अब देखिए टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक जोखिम। तकनीक, अगर किसी बैंक की तकनीक, उसने नई तकनीक अपनाई है और दूसरे बैंक ने किसी अन्य बैंक ने पुरानी तकनीक से चला हुआ है, तो उस जो नया बैंक है, जो नई तकनीक वाला बैंक है, वह उससे एडवांस रहेगा, ठीक है। तो यह तकनीक के ऊपर भी एक जोखिम होता है कि हम एक नई तकनीक पे जाएं या फिर पुरानी जो तकनीक हम प्रयोग में ला रहे हैं उसी के साथ जाएं, यह भी एक जोखिम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेटरी रिस्क। मतलब जो हमारा रेगुलेटरी है बैंकिंग व्यवस्था का, कौन है भारतवर्ष में, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो यह भी कई बार पॉलिसीज, एडवर्स पॉलिसीज या फिर जो आपके बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित है, उसमें कुछ एक ऐसी व्यवस्था कर देता है जो एक जोखिम के रूप ले लेता है। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी मतलब तरलता जोखिम। तरलता जोखिम से अभिप्राय है कि कई बार बैंकों के पास उचित रूप में कैश अथवा लिक्विड एसेट्स कम होती हैं, जिससे क्या होता है,
बैंक को या बैंक को लिक्विडिटी रिस्क का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है, लास्ट वन आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब यह प्रायः हमारे एसेट सेक्शन में आता है, जो कि लोन का होता है, जिसमें जो प्राइमरीली फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि कई बार आप बैंक ने लोन प्रदान किया है, लेकिन बाद में जो ग्राहक है वो उसे कम ब्याज पे उस लोन को वापस करता है, तो ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। ठीक है, तो ये बैंक के लिए जोखिम का रूप लेता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, आप इसको आराम से पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये लिक्विडिटी रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इसके बारे में बता दिया मैंने। आगे देखिए आप, रेगुलेटरी रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, ठीक है, और ये मार्केट रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, ये मैंने सारे डिटेल में आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, अब मैंने ऊपर बताया, सबसे पहले क्या करते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द रिस्क ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज। अब वैल्यू ऑफ एसेट की रिडक्शन होना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। क्या बोलते हैं? क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट आ गया आपका द रिस्क विच अराइज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मार्केट। अब मार्केट में उतार चढ़ाव होना, फ्लक्चुएट होना, शेयर मार्केट, शेयर बाजार में आप बैंक कैश उतार चढ़ाव होना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मार्केट, ई ऑप्शन मार्केट रिस्क। नेक्स्ट आता है आपका द रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद द न्यू टेक्नोलॉजी यूज्ड बैंक इज टेक्नोलॉजी रिस्क। सी ऑप्शन सही है इसका, टेक्नोलॉजी के बारे में उसको क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी रिस्क। अब चलते हैं नेक्स्ट वन, लास्ट वन क्वेश्चन जो होता है हमारा आज का आता है, वो है आरबीआई इशू फर्स्ट सेट ऑफ गाइडलाइंस टू बैंक रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट ऑन। कब जारी की थी बैंक ने, आरबीआई ने पहली बार अपनी गाइडलाइन सभी बैंकों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कब की थी जारी? मैंने ऊपर स्ट्रेस देके बताया भी था, वो थी 20 अक्टूबर 1999। ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, तो ये आपका हमारा ये जो बेसिक नॉलेज ऑफ आरबीआई नॉर्म्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक जो है, इस तरह से हमने कवर किया है। इसको मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला पार्ट क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं रिस्क का। उसके बाद क्या करते हैं? रिस्क मेजरमेंट करते हैं कि रिस्क जोखिम है कितना। फिर थर्ड पॉइंट क्या आता है? रिस्क को कंट्रोल करते हैं, अलग अलग से स्टेप्स लेके इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने जो उसके पॉइंट पढ़े थे, ये हमने 8 पॉइंट पढ़े थे। क्रेडिट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, मार्केट रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, और कौन सा आ गया? इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो सभी बैंकों को कोशिश यह करनी चाहिए कि बैंकों को कम से कम यह रिस्क उठाने पड़े। सभी बैंकों को कम से कम यह रिस्क उठाने पड़े। तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है कि रिस्क को प्रोसेस को फॉलो करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करना होता है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट और कंट्रोल। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, कंट्रोल, ये बार बार इसको रिपीटेटिव नेचर होती है बैंक की, कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फिर मेजर करना, फिर कंट्रोल करना। तो इस तरह से यह सभी को फॉलो करनी होती है। ठीक है, अब इसके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, इसको कंप्लीट कर लिया है टॉपिक को। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको ये डाउट, इसके रिलेटेड जो कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।